आखिरकार इस सुनसान बंकर में समवन को एक साथी मिल चुका था, इसीलिए उसने उस चूहे का नाम रखा डॉक। तभी अचानक अलार्म बजने लगा कि एक सिक्योरिटी कैमरा खराब हो गया है। अब उसे ठीक करने के लिए समवन को बंकर से बाहर जाना पड़ेगा। बाहर निकलते ही उसका हर कदम टेंशन से भरा हुआ था। जंगल में किसी भी जानवर की हल्की सी आवाज भी उसे अंदर तक हिला देती। आखिरकार उसे खराब कैमरा मिल गया और उसने जल्दी से उसकी मरम्मत कर दी, लेकिन वो वापस लौटने ही वाला था कि तभी उसने पास से एक अजीब सी आवाज सुनी। वो तुरंत मुड़कर देखने लगा और फिर उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जो गहरे और खौफनाक निशानों से भरा हुआ था। इतना सब देखने के बाद भी समवन ने निकलने का फैसला किया और वो जंगल के अंदर और आगे बढ़ता गया। तभी एक और पेड़ के पास पहुंचकर उसकी नजर एक मरे हुए परिंदे पर पड़ी जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। लेकिन असली शौक उस वक्त मिला जब उसने देखा कि उस परिंदे के पास वैक्स 7 के टैग्स पड़े हुए थे। वैक्स 7 वही फौजी था जिसकी जगह समवन ने ली थी। ये देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अचानक सिस्टम ने टॉक्सिक धुएं का अलार्म चला दिया। पूरा इलाका धीरे धीरे अजीब हरे धुएं से भरने लगा। अब समवन ने तुरंत अपने हेलमेट में फिल्टर एक्टिवेट किया और धुएं से बचता हुआ वापस बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में एक चीज ने उसे रोक लिया। एक पेड़ पर अजीब सी काई उग चुकी थी जो बिल्कुल नकली लग रही थी। तब समवन ने एक बहुत जोखिम भरा काम किया। उसने अपना हेलमेट उतार दिया और उस मॉस को टेस्ट करके देखने लगा। फिर जब वो आउटपोस्ट वापस पहुंचा तब उसने कमांडर को जंगल में देखी हुई हर अजीब चीज के बारे में बताया, लेकिन हमेशा की तरह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर कमांडर ने सीधा कह दिया कि वैक्स 7 जिंदा है और एक्सिलियम में उसका इलाज चल रहा है, और जो मरा हुआ पक्षी मिला था उसका इल्जाम भी किसी पागल आम इंसान पर डाल दिया उसने, क्योंकि उनके मुताबिक नॉन सच एलियंस कभी जानवरों पर हमला नहीं करते। फिर कॉल खत्म होने के बाद भी समवन चुपचाप बैठा रहा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। इसके कुछ दिन बाद समवन फिर से मुआयना करने बाहर निकला। तभी अचानक से टॉक्सिक धुएं का अलार्म बजा और पूरा जंगल दोबारा से उस अजीब हरे धुएं से भर गया। तभी समवन की नजर एक और मरे हुए परिंदे पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक अजीब सा क्रीचर खड़ा था। समवन बिना सोचे उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही पलों में वो क्रीचर हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहाँ पर था ही नहीं। फिर आउटपोस्ट लौटकर समवन ने दोबारा इस घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन क्योंकि डिफेंस रिंग अभी भी सुरक्षित थी, इसलिए कमांडर ने फिर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका मानना था कि समवन ने शायद कोई जानवर देख लिया होगा। अब समवन को यकीन होने लगा कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। इसी शक में उसने पूरे बंकर की तलाशी लेनी शुरू कर दी और तभी फर्नीचर के पीछे उसे दीवार पर खून का एक पुराना दाग मिला। ये देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत एक स्टूल खींच कर रखा और फिर अपनी बंदूक का एंगल मैच करके देखने लगा और कुछ ही देर में उसे एक खौफनाक सच का एहसास हुआ। शायद वैक्स 7 खुद ही मर गया होगा। अब समवन ने सोच लिया कि किसी भी हाल में अपने सवालों का जवाब पाकर रहेगा, इसीलिए उसने सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसे परमिशन देने से मना कर दिया। तब समवन ने चुपके से वैक्स 7 का लॉकर तोड़ डाला और अंदर उसे कुछ पुरानी चीजें मिली, जिनमें एक पुराना रेडियो और एक स्केचबुक थी। उस स्केचबुक के अंदर कई अजीब ड्राइंग्स बनी हुई थी। कुछ स्केचेस के अंदर रेफ्यूजीज थे, कहीं मरे हुए पंछी बने हुए थे, कहीं जंगल और एक कुत्ते की ड्राइंग थी। फिर एक ड्राइंग में उसने अपने आउटपोस्ट को पास वाले आउटपोस्ट ग्राम से जुड़ा हुआ देखा, लेकिन इसका मतलब क्या था ये समवन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। काफी हफ्तों तक वो उन ड्राइंग्स के बारे में सोचता रहा, जैसे उनमें कोई खुफिया मैसेज छुपाया गया हो। और आखिरकार अपनी अगली चेकिंग के दौरान उसने खुद उस दूसरे आउटपोस्ट ग्राम तक जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार जब समवन ने ग्राम आउटपोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तभी उसे एक खौफनाक सच का पता चला। जैसे ही वो अपने इलाके से बाहर कदम रखता, उसकी टांग में लगा हुआ इम्प्लांट एक्टिवेट हो जाता और उसे तेज दर्द होने लगता। ये दर्द इतना खतरनाक था कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन समवन ने हार नहीं मानी। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वैक्स 7 के टैग्स की मदद से धूप की रोशनी रिफ्लेक्ट करके उसने ग्राम आउटपोस्ट के फौजी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी सामने से जब कोई जवाब नहीं आया, तो आउटपोस्ट वापस लौटकर समवन ने अपनी ही रिकॉर्डिंग्स चेक करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक कंप्यूटर ग्लिच करने लगा और एक एक करके स्क्रीन्स बंद होने लगी। इस बीच कैमरा फुटेज में समवन ने खुद को देखा, लेकिन ये क्या, इस बार उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। ये देखते ही वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसी पल पूरी बिजली चली गई। उसके हाथ पर लगे ब्रेस डिवाइस ने कंफर्म किया कि उसके इलाके के अंदर कोई भी बाहरी हलचल नहीं हुई है। मगर फिर भी समवन फ्लैशलाइट लेकर पूरे आउटपोस्ट में उस क्रीचर को ढूंढने लगा। वो बाहर तक भाग गया और ढंग से देखने के लिए फ्लेयर भी शूट की, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ कुछ छोटे पंछी ही मिले। फिर थोड़ी देर बाद आउटपोस्ट की बिजली वापस आ गई। तब समवन ने तुरंत कमांडर को इस गड़बड़ी और क्रीचर के बारे में रिपोर्ट किया, लेकिन कमांडर को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसका कहना था कि बिना अलार्म के ट्रिगर हुए कोई भी चीज डिफेंस रिंग में आ ही नहीं सकती, क्योंकि रिंग्स का अपना अलग पावर सोर्स है, वो लाइट के जाने से नहीं बंद होती। खैर फिर भी उसने सिस्टम को चेक करने के लिए एक टेक्नीशियन भेजने का वादा किया। अब कॉल कट होते ही समवन ने आर्काइव दोबारा एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन बिजली की गड़बड़ी की वजह से पुराना सारा डेटा उड़ चुका था। सिर्फ आखिरी कुछ मिनट की फुटेज ही बची थी और उस फुटेज को देखकर समवन को यकीन हो गया कि उसके पीछे सच में कोई था।
फिर अगले दिन उसने अपने नॉर्मल रूटीन में रहने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसने दवा भी ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना परेशान और घबरा चुका था कि ग्लास साफ करते वक्त उसने कांच तोड़ डाला। तभी अचानक लॉकर के अंदर से बच्चों के गाने की आवाज आने लगी। पहले तो समवन डर गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि आवाज उस पुराने रेडियो से आ रही है। रेडियो के उस तरफ ग्राम आउटपोस्ट का सोल्जर कर 4 था, जो कि वैक्स 7 के बारे में पूछ रहा था। समवन ने उसे बताया कि वैक्स 7 की जगह पर मैं आ गया हूँ। मगर ये सुनते ही कर 4 तुरंत चुप हो गया और उसने कॉल काट दी। जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा कि 2 आउटपोस्ट्स के बीच बातचीत करना मना है। बाद में एक बार फिर बिजली में गड़बड़ी होने लगी। इस बार परेशान होकर समवन ने कमांडर से बात की और टेक्नीशियन के बारे में पूछा, जो कई दिन पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था। मगर तब कमांडर ने बताया कि एक और आउटपोस्ट पर हमला हुआ था और वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसी वजह से टेक्नीशियन बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है ताकि वो जोखिम में न पड़े। फिर कॉल कट होने के बाद समवन ने डॉक से कहा कि अब मुझे अपने कमांडर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन उसकी तबीयत अब भी खराब चल रही थी। फिर एक दिन टेरिटोरी चेक के दौरान उसने कुछ मलबे के अंदर किसी चीज को हिलते हुए देखा। वो तुरंत उसके पीछे गया और वहाँ पहुंचकर उसने एक औरत को उसके छोटे बच्चे के साथ छुपा हुआ देखा। तब समवन ने उन्हें डराने की बजाय दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने उन्हें शेल्टर तक पहुँचाने का वादा किया, लेकिन वो औरत इतनी डरी हुई थी कि बच्चे को लेकर तुरंत भाग गई। समवन ने भी उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो डिफेंस रिंग से बाहर जाने लगा, उसकी टांग में लगा हुआ इम्प्लांट एक्टिवेट हो गया और तेज दर्द की वजह से वो वहीं रुक गया। फिर शाम को समवन ने रेडियो के जरिए दोबारा केयर फोर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह कोई जवाब नहीं मिला। फिर झुंझलाकर इस बार वो रात के अंधेरे में जंगल के अंदर चला गया। वहाँ उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी और बिना सोचे उसने उसे गोली मार दी। इस वजह से हिरन के सींग पेड़ में फंस गए और फिर समवन उस जानवर का कच्चा मांस खाने लगा। ये देखकर साफ समझ आ रहा था कि तन्हाई धीरे धीरे उसका दिमाग तोड़ रही है। फिर अगली सुबह वो बस मजाक के लिए कैंस पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद उसने फिर से एक पेड़ पर चढ़कर रेडियो से केयर फोर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो गुस्से में वो जोर से चिल्लाने लगा। खैर वापस आते वक्त अचानक उसकी नजर एक फूल पर पड़ी। इस जबरदस्त दुनिया में एक जिंदा फूल देखना बहुत अजीब बात थी और कुछ पलों के लिए समवन वहीं रुक गया। लेकिन तभी टॉक्सिक धुएं का अलार्म बजने लगा और क्योंकि इस बार समवन ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर धुंधली नजरों के बीच उसे दूर कुछ टूटे हुए पेड़ दिखाई दिए और वही अजीब क्रीचर एक बार फिर से सामने आया, लेकिन इस बार समवन होश खो बैठा। खैर अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका सर बुरी तरह से घूम रहा था। उसने तुरंत रेडियो पर केयर 4 के लिए एक मैसेज छोड़ा। उसने बताया कि नॉन सच उसके इलाके में घुस चुके थे और शायद वैक्स 7 को भी पकड़ लिया गया है। इसके बाद समवन ने खुद को आउटपोस्ट तक ही सीमित कर लिया। अब वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था, बस दिन भर स्केचबुक में ड्राइंग्स बनाता और डॉग से बातें करता रहता। शायद अब उसे बाहर की दुनिया से ज्यादा आउटपोस्ट की दीवारें सुरक्षित लग रही थी। फिर धीरे धीरे ड्यूटी के दिन खत्म होने लगे और जब सिर्फ 14 दिन बचे थे तभी अचानक आउटपोस्ट में अलार्म बजने लगा। लेकिन इस बार कोई क्रीचर या एलियन नहीं था, बल्कि दरवाजे पर टेक्नीशियन मैक खड़ा था। उसने बताया कि दूसरे आउटपोस्ट पर हमला हो गया था, उसी वजह से मुझे इतनी देर हो गई। मैक ने बताया कि उसने हमले के बाद आउटपोस्ट की तबाही तो देखी थी, लेकिन कोई लाश नहीं देखी। उसका कहना था कि जब तक वो वहाँ पहुँचा क्लीनर्स पहले ही सब कुछ साफ कर चुके थे। खैर जब मैक कंप्यूटर्स के पास बैठा तब उसकी नजर एल्विस के खिलौने और स्केचबुक पर पड़ी। ये देखते ही उसे समझ आ गया कि वो पहले भी इस आउटपोस्ट पर आ चुका था। फिर उसने खुलासा किया कि वैक्स 7 की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। तब समवन ने उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें उसके पीछे एक क्रीचर नजर आया था, लेकिन मैक ने भी उस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका कहना था कि वो कोई क्रीचर नहीं है, तुम खुद हो, बस सिस्टम ग्लिच की वजह से तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं। खैर इसके बाद मैक ने सिक्योरिटी सिस्टम्स चेक करने शुरू किए और तब उसे पता चला कि डिफेंस रिंग के कैमरास एकदम बंद पड़े थे। ये बात अजीब थी क्योंकि समवन कुछ ही दिन पहले उन्हें रिचार्ज कर चुका था। अब दोनों सिस्टम चेक में लग गए। तब डॉग धीरे से डेस्क पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैक की नजर उस पर पड़ी तो उसने बिना सोचे उसे जोर से हटा दिया। अचानक डॉग हवा में उछलकर दूर जा गिरा और ये देखते ही समवन का गुस्सा बढ़ गया। वो तुरंत भागकर डॉग के पास गया और घबराहट में उसे देखने लगा। फिर कुछ पल बाद डॉग ने आंखें खोली और तब जाकर समवन ने चैन की सांस ली, लेकिन इधर मैक उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि समवन भी वैक्स 7 की तरह पागल होता जा रहा है। बस यही बात समवन के अंदर चुभ गई। गुस्से में उसने तुरंत बंदूक निकालकर मैक पर तान दी और उसे आर्काइव रिकॉर्डिंग्स निकालने को कहा। ये रूल्स के खिलाफ था, इसलिए मैक ने साफ मना कर दिया। उसे लग रहा था कि समवन उसे मारेगा थोड़ी, बस एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अगले ही पल समवन ने 2 जोरदार मुक्के मारे उसे। अब मैक सच में डर गया। फिर उसने तुरंत डॉग से माफी मांगी और आर्काइव खोलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद वो कामयाब रहा, लेकिन दिक्कत अभी भी खत्म नहीं हुई। आर्काइव खोलने के लिए 2
पर्सनल कोट्स चाहिए थे, क्योंकि पहले हर आउटपोस्ट पर एक साथ 6 गार्ड हुआ करते थे। मगर समवन अब भी मैक को जाने देने के मूड में नहीं था। उसने कहा कि जब तक नहीं खुलता तब तक तू नहीं जाएगा यहाँ से। तभी अचानक मैक ने स्क्रू ड्राइवर उठाया और समवन पर हमला कर दिया और फिर दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जख्मी होने के बाद भी समवन ने कुछ ही सेकंडों में मैक को दबा दिया, लेकिन मैक ने भी मौका देखकर उसके घाव पर जोर से वार किया। दर्द से तड़पने के बावजूद समवन ने मैक का ब्रीदिंग डिवाइस पकड़ लिया और उसे दबाकर उसका गला घोंटने लगा। अब मैक की आंखें धीरे धीरे लाल होने लग गई थी और ये देखकर समवन एक पल के लिए रुक गया। जब समवन अपनी बंदूक वापस उठाने गया तब मैक ने सालों पुरानी एक खौफनाक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि जब वो जवान था तब एक मिशन के दौरान उसकी टीम का हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में क्रैश हो गया था। उस एक्सीडेंट में सिर्फ वो और एक और फौजी जिंदा बचे थे। तब मैक मदद ढूंढने निकला, लेकिन जब तक वो वापस आया तब तक उसके साथी के दोनों कान काटे जा चुके थे। और फिर जब उनके आसपास एक भयानक बवंडर शुरू हुआ तब मैक ने पहली बार नॉन सच को देखा था। वो आंधी के अंदर परछाइयों की तरह छुपे हुए थे और कुछ ही पलों में उन्होंने उसके साथी को बेरहमी से मार डाला। मैक ने बताया कि उन एलियंस की चीखें इतनी खौफनाक थी कि उनकी आवाज सुनते ही उसके कानों से खून बहने लगा था। उसका पूरा शरीर अंदर से फटने जैसा दर्द महसूस कर रहा था। तब उसे समझ आया कि उसके साथी ने अपने कान खुद क्यों काट दिए, ताकि उसे वो आवाज सुनाई न दे। अंत में जब उसकी टीम ने आखिरकार मैक को ढूंढा तब उसके फेफड़े रेत से भर चुके थे और उसका गला बुरी तरह खराब हो गया था। इसी वजह से अब उसे सांस लेने के लिए वो ब्रीदिंग डिवाइस पहनना पड़ता है।